20 चुनाव से पहले इस वक्त दो गठबंधन, एक तरफ एनडीए वाला जो है 38 दलों का ग्रुप वो रेडी है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस समेत 26 दलों का जो गठबंधन है यानी कि इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसको बनाया गया 17-18 जुलाई, जो बीते महीने इसकी मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, और तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इस गठबंधन के नाम को फाइनल किया। लेकिन इस नाम के पीछे शुरू में बहुत बवाल भी हुआ, जैसे कि काफी लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार इस नाम से स्वीकार नहीं कर रहे थे इस नाम को। वही ऐसा भी बोला गया कि विपक्षी कई नेताओं ने दूसरे नाम सजेस्ट किए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मनमानी की। लेकिन अब फाइनली उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस गठबंधन में साथी भी है, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने कुछ बातें इस नाम से जुड़ी कुछ खुलासे उन्होंने किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक और खुलासा किया कि आखिरकार इंडिया जो नाम फाइनल किया गया है गठबंधन के लिए, वो आखिरकार सबसे पहले किसके पास आया। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि उनको राहुल गांधी ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज दिखाया था जिसमें इस नाम का सुझाव दिया गया था और साथ ही साथ फुल फॉर्म भी मेंशन था। उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि वो मैसेज किसने भेजा था राहुल गांधी को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नाम नहीं देख पाए, लेकिन कांग्रेस की ही सोशल मीडिया टीम की तरफ से ये सुझाव आया था। मतलब साफ है कि ये पहल कांग्रेस की तरफ से ही हुई थी। वही एक और बात सामने आई कि ममता बनर्जी ने आखिरकार इंडिया नाम का अनाउंसमेंट उन्होंने क्यों किया, तो उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि आखिरकार गठबंधन में इतने सारे दल के नेता है तो ये फैसला मिलकर करना था, और ममता बनर्जी ने भी इस नाम को हामी दी थी, उन्होंने भी इसका सुझाव दिया था इंडिया नाम का, तो इसलिए उन्होंने ही इसकी अनाउंसमेंट की थी। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यह भी माना कि इस नाम पर पहले सहमति पूरी तरीके से नहीं बनी थी, काफी चर्चा की गई। कई लोगों ने IMF यानी कि इंडियन मेन फ्रंट का सुझाव दिया, तो वही कुछ लोगों ने IMA यानी कि इंडियन मेन अलायंस का सुझाव दिया, लेकिन कांग्रेस ने इंडिया पर अपनी दलील रखी और काफी लंबी चर्चा के बाद इस नाम पर सहमति बनी और फाइनली ये नाम गठबंधन के लिए उन्होंने रखा। इसी इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि आखिरकार ये नाम बीजेपी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से इंडिया नाम अनाउंस होते ही इसका असर बीजेपी पर पड़ा और काफी सारे बयान सामने आए, कई तरीके के बयान, जैसे कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु छोड़ कर चले गए थे मीटिंग, लेकिन बाद में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने सामने आकर रिएक्शन दिया था और बताया था कि ये सब बातें झूठी है और गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। इस खास इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने एक और बात कही जो कि गठबंधन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि उन्होंने 370 मुद्दे पर अपनी बात रखी कि 370 का जो मुद्दा है, 370 जो हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस लेना और स्टेट की स्टेटहुडशिप को वापस लेना, ये उनका एजेंडा है। लेकिन वो इसके लिए गठबंधन पर आश्रित नहीं है, मतलब कि वो इसकी एक्सपेक्टेशन अपने गठबंधन के नेताओं से नहीं करते कि वो भी इसमें उनका समर्थन दे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस पूरे गठबंधन में उनका रोल क्या है। उन्होंने बताया कि जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, तो यहाँ पर लड़ने के अगर बात की जाए तो वो इसमें गठबंधन के साथ है, और बाकी जो स्टेट के मुद्दे हैं, जो उनके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो 370 की वापसी हो, इस तरीके के मुद्दों में उन्होंने पहले भी देखा है कि गठबंधन में, जो कि 26 दलों का गठबंधन है, उसमें ऐसे कई नेता है जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया था। तो उनका साफ कहना है कि ये लड़ाई उनकी अपनी है जिसे वो जारी रखेंगे, लेकिन इसका और इलेक्शन का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो गठबंधन बना है 26 दलों का, उनमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, जैसे कि केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था पहले ही कि अगर अध्यादेश में उन्हें समर्थन नहीं मिलता है विपक्षियों का, तो वो इस गठबंधन का शायद साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसी के चलते बाद में कांग्रेस ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने बताया कि हम इसमें आपका समर्थन करेंगे, और उसके बाद वो गठबंधन में साथ आ गए। तो साफ तौर पर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो काफी हद तक मायने रखता है और एक तरीके से वो मैसेज भी है बाकी विपक्षी गठबंधन के दलों में जो नेता है उनके लिए कि वो भी इस तरीके की बातें को समझे, इस तरीके की बात को समझे और इसी तरीके से आगे की रणनीति पर काम करे। अब अगर आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है इसकी बात करें
तो इसकी तीसरी मीटिंग, जो पहली पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु में हुई थी, अब तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। करीब करीब 15 अगस्त के बाद ये फिक्स हुआ है और इसमें जो 11 सदस्यीय समन्वय समिति है वो फिक्स किया जाएगा। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया है कि गठबंधन जो साथी है उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सीट बंटवारा, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो। सीट बंटवारे को लेकर अगर दिक्कत आएगी तो इसी को लेकर आएगी। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि मुंबई की बैठक में इस पूरे गठबंधन की तरफ से क्या कुछ खबर सामने आती है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही उससे यही साबित होता है कि सबसे पहले अगर इंडिया नाम के पीछे किसी की आगे पहल रही होगी तो वो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।